जय खुराना के हॉट एंड सेक्सी वाइफ शिवानी, जिसे देख के सच बताऊं तो ऐसे पॉइंट पर ना मेरा सिर्फ सुलग के रह जाता है। हेलो गाइस, चीप रिव्यू के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम फिर से रिव्यू करने वाले हैं मिथुन दा का मूवी का। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बोले थे कि मिथुन दा के हर मूवी में एक चीज कॉमन होता है और वो है उनके पूरे परिवार का डिक्ची बजाना, और इस मूवी में भी उनके पूरे परिवार का डिक्ची बज ही जाता है। अच्छा, जब एक विलेन हीरो की फैमिली को मार देता है तो फिर एक नॉर्मल हीरो विलेन से बदला कैसे लेता है? गोली मारकर, बम सुराकर या फिर मुड़ी काटकर। बट मिथुन दा ये बात बहन के लोड़े। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे ये मिथुन दा है, ये सिंपल बदला लेते नहीं है ना। जब तक ये विलेन को कुछ यूनिक स्टाइल में नहीं मारते हैं ना, तब तक ये कहते हैं तो फिर मूवी में नया चीज किया ही क्या है। खैर, तो इस मूवी का नाम है शेरा। जी हाँ, शेरा। ये क्या है? मतलब कुछ भी। अरे ए मारो इसको। तो ये मूवी स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पर एक लड़की अकेली अपनी गाड़ी की तरफ जा रही है। अब मिथुन दा के मुंह में ट्रांसफॉर्मर अकेली रहे और कोई शॉर्ट सर्किट लगाने वाला ना आए, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम विलेन वहाँ 5 रुपया वाला सबसे महंगा मास्क पहनकर पहुंच जाता है। अब हीरो का एंट्री भी तो जरूरी है ना, तो हीरो का एंट्री कुछ इस प्रकार होता है। अब ज्यादा दिमाग ना लगाओ कि हैं ये कैसा हुआ। अरे ये मिथुन दा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो, अगर यहाँ पर एक नॉर्मल हीरो होता तो पहले क्या करता? इन कुलंडियों को मारता। बट मिथुन दा ना, ये पहले अपने गांड को चोट देते हैं और उसके बाद इन गुंडों को मारते हैं। वाह मिथुन दा, वाह। खैर, तो ये सब जय का सिर्फ एक सपना होता है। अब ये जय कौन है भैया? तो ये जय वो इंसान है जो कुछ समय पहले अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था, जिसका नाम था शेरा। क्या बात कर रहे हैं? अबे रॉकी भाई का खौफ तो बाद में आया है, पहले तो हमारे मिथुन दा का खौफ चलता था। आप इधर? अरे बहन मेरे भाई को कौन पकड़ा? शेरा साहब, कॉलेज में लड़कों में मारपीट हो गई थी, पता नहीं था विशाल आपका भाई है। हवलदार, छोड़ दो इन्हें। आज के बाद भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो, इससे कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ मिथुन दा। होली में ले रहे हो। खैर, ये है शेरा का भाई, जिसका इस मूवी में उतना ही रोल है जितना केजीएफ में रॉकी भाई का कोट का। मतलब तुम समझ लो। ये है शेरा की छोटी बहन, जिसका नाम है ज्योति, और इसमें भी मिथुन दा की बहन काफी संस्कारी होती है, जो आप इनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर समझ ही सकते हैं। बट मुस्कुराती तो बहुत अच्छी लगती है। अरे बहन को। नो मस्का विकी, नो मस्का। मैं तुम्हें अपनी बाइक पे छोड़ देता हूँ। तुम जाओ बाबा, मेरे भैया मुझे लेने आते ही होंगे। ना ना भाई, सब ऐसा क्यों होता है कि जो देखने में संस्कारी होती है वही साली पहले खेल जाती है। बात तो सही है। खैर, मिथुन दा अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्राउनी द बास्टर्ड के डैडी सिर का पिनपिनी बजा देता है, और हंसी का बात यह है कि ये व्यक्ति इसी का फैन रहता है। ये डैनियल तुम्हारा फैन है मैन। खैर, फिर ब्राउनी द बास्टर्ड अपने डैडी सिर का बदला लेने के लिए शेरा का माँ का पिनपिनी बजा देता है, और फिर शेरा अपनी माँ का बदला लेने के लिए जैसे ही जाने वाला होता है कि शेरा की माँ उनसे वचन ले लेती है कि नहीं, तू लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, तुम्हें मेरी कसम है। अपनी माँ को मंदिर मांगता है ना बेटे, मुझे टूटे हुए मंदिर का वास्ता बेटा। तुम्हें पता है, बस इसी वजह से आजकल के ज्यादातर मूवी में हीरो का नाथ रखा जाता है। अब जैसे ही मूवी में मजा आने लगेगा कि विलेन हीरो को माँ को किडनैप कर लेगा, या फिर माँ उनसे वचन ले लेगी कि तुम्हें मेरी कसम है, तू लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अबे सच बताऊं तो ऐसे पॉइंट पर ना मेरा सिर्फ सुलग के रह जाता है। खैर, तो ये मिथुन दा है, तो अपनी माँ का वचन कैसे तोड़ सकते हैं? तो फिर ये अपनी माँ का बात मानते हुए एक शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने लगते हैं और अपना नाम शेरा से बदलकर जय खुराना रख लेते हैं। अब ये है जय खुराना के हॉट एंड सेक्सी वाइफ शिवानी, जिसे देख के अबे साले। बट इन्हें सिर्फ ऊपर से हॉट समझने का कोशिश मत करना भैया। कहते हैं ना, डोंट जज बाय बुक बाय इट्स कवर। ये वही है क्योंकि ये नन रुकाई पिटाई करने वाला एक पुलिस ऑफिसर है।
लेकिन जो को भाई सिर्फ सब मजे मिथुन दा ही उठा रहे हैं, वर्दी के पावर का भी और वर्दी के नीचे का टावर का भी। खैर शिवानी खुराना के अंदर ड्रग माफिया को पकड़ने का एक जुनून चढ़ा होता है, और ये ऐसा जुनून चढ़ा होता है कि जहाँ ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस आया तो वहाँ अकेले पहुँच गए, और इसी का नतीजा कुछ ऐसा होता है। ये क्या हो गया? इसलिए कहते हैं जब गांड में ज्यादा कीड़ा काटने लगे ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुनून ही है, कभी कभी खुजली भी हो सकता है। ये क्या बोलती हैं साले तू? खैर फिर शिवानी खुराना को ऐसा डोज मारा जाता है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है। अब इसके बाद मिथुन दा इस चीज का बदला लेने के लिए जय खुराना से फिर से शेर में बदल जाते हैं, और शेर में बदलते ही मिथुन दा के अंदर एक शक्ति आ जाता है। पहला विलेन दूसरा विलेन भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आयरन मैन अपने सूट में रहते हैं ना तब उनके अंदर शक्ति आता है, बट मिथुन दा ये सिर्फ अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं ना तो इनके अंदर शक्ति आ जाता है। हमें इसीलिए न कहते हैं बैड डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ मिथुन दा। तो चलो अब सब बात की एक बात, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब गांड में ज्यादा चुनचुनी काटने लगे तो जाकर सीधा इलाज करवाओ, ना कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने जाओ। चला जा भोसड़ी के। अगर वीडियो देखो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अपना बेस्ट पर जरूर लिखना। थैंक यू।